डियर स्टूडेंट, आज वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ कंडक्टर। वैसे हम लोग को तीन तरह का मटेरियल पढ़ने को नीड है। एक तो है कंडक्टर, दूसरा है सेमी कंडक्टर और तीसरा है इंसुलेटर, जो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में अच्छे से पढ़ लेंगे। कंडक्टर यहाँ आ गया है तो इसको भी देख लेते हैं। कंडक्टर माने जो आसानी से जिसमें करंट जाता है, सेमी कंडक्टर माने जिसमें कम कम करंट जाता है, इंसुलेटर माने जिससे करंट जाता ही नहीं है। ठीक है, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर से मिलके अपन लोग डायोड वगैरह बनाएंगे, जिससे हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनता है, बोले तो मोबाइल, लैपटॉप, ये सब। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे अपन लोग इसको। अभी फिलहाल आते हैं जो कंडक्टर, क्यों आखिर कंडक्टर इतने आसानी से करंट को जाने देता है और उसमें होता क्या है, इसको समझते हैं। दोस्त, किसी पुराने वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो चार्ज होता है ना, वो सरफेस पे होता है। मान लीजिए तार है और तार के अंदर ये सब छोटा छोटा बहुत सारा छोटे छोटे तार गए हैं। यदि चार्ज का ये कवर है तो चार्ज जो रहता है ना, यहाँ सरफेस पे रहता है। ऐसा क्यों होता है उसको आप समझिए। तो सबसे पहले कंडक्टर का डिफिनेशन है, सच टाइप ऑफ मटेरियल विच अलाउज टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड कंडक्टर। जो आसानी से फ्लो करने देता है किसको, चार्ज को, उसको कंडक्टर बोलते हैं। आपने 10th में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना कि भाई जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसको ही अपन लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। इसीलिए करंट के लिए इलेक्ट्रॉन को फ्लो मतलब कि बहना बहुत जरूरी है, फ्लो होना जरूरी है। और फ्लो किस में होगा भाई, सारे मटेरियल में होता नहीं, एक आध दो मटेरियल में ही फ्लो होता है। तो जिस मटेरियल में आसानी से फ्लो होता है उतना रफ्तार से करंट जाएगा, ये बात है। तो ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से फ्लो करने देगा उसे कंडक्टर बोलेंगे, सिंपल बात। अब कंडक्टर के अंदर बिहेवियर क्या होता है उसको समझते हैं। पहला 3 स्टेटमेंट यहाँ पे अपन लोग जानेंगे। एक स्टेटमेंट नंबर 1 ये वाला, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये वाला, तीसरा स्टेटमेंट ये वाला। तीनों स्टेटमेंट आपको याद रखना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बल्क। बल्क मतलब बोले तो मान लो ये लोहा है, ठीक है, ये लोहा। भाई तार के अंदर, तार तो पतला पतला होता है ना, लेकिन उसके अंदर तो पूरा एकदम भरा हुआ रहता है ना। मान लेते कॉपर का तार है तो ये पूरा कॉपर का तार, ऐसे समझ लो आप। ये एगो पतला वाला तार है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे तार रहते हैं। एक छोटे वाले तार को आगे बढ़ाओ और इसको आपने जूम करके देखा। जूम करने के बाद पूरा तार सॉलिड रहेगा ना भाई, सॉलिड का इस तरह बना हुआ रहेगा, पूरा सॉलिड इस तरह। इस सॉलिड को अपन लोग बोलते हैं बल्क। ये जो गुदा टाइप बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं बल्क। समझ में आया आपको? तो यही पे वो बोल रहा है, बल्क ऑफ द कंडक्टर विल बी जीरो, द इलेक्ट्रिक फील्ड में बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सरफेस पे। लेकिन बल्क के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। क्यों होता है? और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब समझते हो वहां पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो इसको समझते हैं जरा। सबसे पहला चीज, पहला डायग्राम को समझिए आप। मान लेते हैं कि ये एक तार का कोई क्रॉस सेक्शनल है, ये तार का कोई क्रॉस सेक्शनल है। जब आपने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इसको ऐसे समझते हैं। होता क्या है, डायपोल कहाँ होता है, मैंने आपको समझाया था ना भाई। मान लेते हैं ये कोई वायर है, यहाँ पे आपका डायपोल ऐसे बैठा हुआ है, मतलब न्यूक्लियस। यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार बहुत सारा सिस्टम होगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस, इस तरह। ठीक है, जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो इस तार के क्रॉस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, आप मेरे को बताओ। जो प्लस चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर मूव करेगा, और जो निगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जो प्लस चार्ज इधर है ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर। तो यहाँ से इधर मूव करने की, और ये माइनस चार्ज किधर मूव करेगा, यहाँ। दोनों को जब आप खिंचाओ, दोनों में पैदा होगा तो क्या होगा, ये टूटेगा। टूटेगा तो माइनस चार्ज कहाँ जाएगा, इधर की ओर। अब आप ये मत सोचो कि न्यूक्लियस टूट गया, न्यूक्लियस नहीं टूटता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना, वो आसानी से निकल जाते हैं बाहर। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि उनका न्यूक्लियर फोर्स और बहुत वीक रहता है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन रहते हैं।
तो ये माइनस वाला कहाँ जाएगा, यहाँ। जैसे ही तार के इस किनारे आएगा, तार के ऊपर तो लगा हुआ है कवर मोटा वाला, क्या तार को तोड़ के ये बाहर आ सकता है? नहीं ना आ सकता है। मतलब जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो प्लस चार्ज कहाँ पे बिन बिनाएगा, यहीं पे। और ये केवल एक ही डायपोल के साथ नहीं होगा, सभी न्यूक्लियस के साथ होगा, और अनगिनत है। तो सभी प्लस वाला चार्ज यहाँ पे सरफेस पे आ जाएगा, और माइनस वाला कहाँ है, यहाँ पे। ये वाली बात समझ में आ गया। तो यही डायग्राम यहाँ पे है आपका, ये वाला, कि माइनस चार्ज सरफेस पे आ गया है, प्लस चार्ज सरफेस पे आ गया है। अब ये जो आपने इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया था वो बाहर से लगाया था, बैटरी से तार जोड़कर, एक वो। अभी देखो यहाँ पे माइनस चार्ज अपना ग्रुप बना के बैठा है, प्लस चार्ज ग्रुप बना के बैठा है। तो हम लोग जानते हैं माइनस और प्लस चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर। यानी एक्सटर्नली आपने इलेक्ट्रॉन को फॉलो करवाने के लिए चार्ज लगाया, लेकिन अंदर में छोटा छोटा डायपोल ने खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इधर आप उसने कौन सा फोर्स लगा लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल, INT, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। एक्सटर्नल और इंटरनल का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, लगभग सेम है। तो यहाँ पे यही बात लिखी है, फोर्स मतलब एक्सटर्नल अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को क्या कर देगा भाई, यदि बराबर है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। जैसे ही कैंसिल कर देगा तो जो बल्क बोले थे ना, तार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई मिलेगा नहीं। क्यों कैंसिल कर पाया, क्योंकि सेम प्रजाति के हैं, दोनों ही फोर्स इलेक्ट्रिक है, इसीलिए कैंसिल आउट कर दिया। तो फिगर 2 में इंटरनल डायरेक्शन इधर है, और फिगर 3 में आपका इलेक्ट्रिक फोर्स 0 हो गया, ये बताया है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोल रहा था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बल्क कंडक्टर विल बी 0। क्यों होता है 0, ये मैंने आपको समझा दिया। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो कोई चार्ज वहां पे रहने की संभव है वायर का, नहीं। इसीलिए किसी भी तार में, मैंने आपको पहले किसी वीडियो में बोला होगा कि जो चार्ज है वो सरफेस में रहता है। कहाँ पे रहता है, सरफेस में रहता है। और आपने याद भी किया होगा होलो स्फीयर के केस में, ये होलो स्फीयर वाला प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया होगा ना, उसके दरमियान आपने देखा भी होगा कि जो चार्ज रहता है वो सरफेस पे रहता है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या याद करना है, नेट चार्ज ऑन आइसोलेटेड कंडक्टर मस्ट बी कंजर्व। मतलब कि सीधा सीधा मतलब है, आइसोलेटेड का मतलब क्या हो गया, अकेले होना, और कंडक्टर कुछ भी उसे मान लो, ऐसे समझ लो इसको, तो बेहतर ढंग से समझ सकते हो आप। मान लो कि ये बैटरी है आपका, बैटरी से जब तक कोई तार नहीं जोड़ोगे तब तक बैटरी का चार्ज खत्म होगा क्या, नहीं खत्म होगा। क्यों चार्ज खत्म नहीं, क्योंकि आपने इसको आइसोलेट रखा है। आइसोलेट करने का मतलब हो गया इसको आपने अकेला रखा है, आइसोलेट का मतलब होता है अकेला रखना। जैसे ही आप इसको किसी वायर या बल्ब के साथ जोड़ दोगे तो ये सिस्टम के साथ जुड़ गया, जैसे ही सिस्टम के साथ जुड़ेगा तो ये आइसोलेट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका जैसे ही सिस्टम के साथ जुड़ेगा ये, या लोड, इसको लोड बोलते हैं साइंस के टर्म में, तो इसका चार्ज खत्म होने लगेगा। जब तक ये अकेला है तब तक आपका चार्ज कंजर्व्ड है। कंजर्व करने का मतलब सुरक्षित है, कहीं जाने वाला नहीं है, ओके। तो ये स्टेटमेंट नंबर 2 आप याद रखिएगा, काम देगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। तीसरा नंबर आप ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, नेट चार्ज कैन बी टेक प्लेस इनसाइड द बल्क ऑफ कंडक्टर, इट कैन टेक प्लेस not take place inside the conductor, place on the surface of conductor। चार्ज कहाँ पे रहता है, सरफेस पे रहता है। यदि मान लो ये तार का क्रॉस सेक्शनल है ऐसे, तो सरफेस पे रहता है, ठीक है। क्यों रहता है सरफेस पे, क्योंकि अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो 0 है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं रहेगा तो चार्ज भी नहीं रहेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। तो आज की वीडियो लेक्चर का हम लोग यहीं पे समझते हैं। बेसिकली यहाँ पे मेरे को आपको समझाना था कि ऐसा बिहेव करता है कंडक्टर के अंदर। कल को हम लोग देखेंगे कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 चार्ज प्लेस्ड इन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये भी अच्छा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं बल्कि 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।